देखिए, नीतीश जी अभी बहुत डोल-ड्रम में बहुत उनकी मानसिकता अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। लेकिन जहाँ तक हमारी अपनी व्यक्तिगत, मैं पार्टी की सोच नहीं कह रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत कह रहा हूँ कि नीतीश जी अगर भाजपा के मौलिक सिद्धांत और मान करके बीजेपी में अगर वो आ जाते हैं तो बिहार का प्रदर्शन बहुत ही बेहतर होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। भाजपा का एक सबसे बड़ा जो जो मजबूत बात है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। 2024 आने में मात्र 2 से 3 दिन ही बच चुके हैं। ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत बड़ी उलटफेर देखने को जरूर मिलेगा। उससे पहले हम इन तमाम सवालों पर बात करने आए हैं उत्तर बिहार के भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश शर्मा जी से कि आखिर लोकसभा चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर बिहार और पूरे बिहार का क्या सीन होगा। सबसे पहले तो सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। ये बताइए कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में इंडिया गठबंधन और एनडीए, मतलब क्या देख रहे हैं कि क्या सीन है। उधर उलटफेर और सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है और भाजपा फूक फूक कर कदम रख रही है, क्या है ये? देखिए, भाजपा की एक राष्ट्रीय नीति है और भाजपा उसकी पूरी तैयारी बूथ स्तर से लेकर के और जिला स्तर तक कर चुकी है। उसका सारा जो प्रोग्राम है वह रोज़ भाजपा के कार्यकर्ताओं में राष्ट्रीय लेवल से लेकर प्रदेश लेवल तक उस कार्यक्रम को बताया जा रहा है और भाजपा उसको कर रही है। भाजपा का एक सबसे बड़ा जो जो मजबूत बात है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। इसमें जातिवाद, पार्टीवाद या क्षेत्रवाद, ये सबसे ऊपर उठ करके प्रधानमंत्री जो बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह हर इंसान को बात मजबूर करता है कि भाजपा के को वोट देने के लिए वो आदमी अपने को तैयार हो जाता है। और आज भी स्थिति ये है कि कहीं भी आप पूछते हैं तो वो कहता है कि लोकसभा में तो मोदी के वोट देवे। अब इस बात का जो है सो विधानसभा की बात वो नहीं करता है, लेकिन लोकसभा में जो विधानसभा के कोर वोटर हैं दूसरे पार्टी का, वो भी कहते हुए नजर आते हैं कि भाई हम लोग उसमें मोदी जी को ही वोट देंगे। तो इससे लगता है कि मोदी जी का पलड़ा निश्चित तौर से लोकसभा में भारी रहेगा। अच्छा, ये बताइए, जो उत्तर बिहार में कहीं ना कहीं तो मतलब बहुत सारी ऐसी सीट है जहाँ पर पर्सनल व्यक्तित्व के कारण प्रभाव आपका भी रहता है। क्या लग रहा है कि उत्तर बिहार समेत पूरे बिहार में 2024 में क्या सीट का जीतने की संभावना रहेगी भाजपा को? देखिए, आपने सही बात कहा कि एक पार्टी का प्रभाव होता है, पार्टी का आइडियोलॉजी का प्रभाव होता है और एक व्यक्तित्व का प्रभाव होता है। तो व्यक्तित्व और पार्टी दोनों मिलकर के बेहतर प्रदर्शन होता है। इसलिए ये बात निश्चित है कि पार्टी को भी व्यक्तित्व और उसके कार्यक्रमों का, उसके पब्लिक ओपिनियन का सम्मान करना चाहिए और भाजपा इस बात को सम्मान करेगी तो निश्चित तौर से उत्तर बिहार और बिहार के अंदर में भाजपा अच्छे स्थान में, अच्छे अंक में, अच्छी तरह से आगे जाएगी। अगर इसमें चूक होगी तभी किसी दूसरे को पलड़ा बदलते हुए नजर आएगा। ये बताइए कि अभी जैसे महागठबंधन को लेकर या जिस तरीके की सीट शेयरिंग की बात हो रही है, अगर भविष्य में नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने पुराने एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो उसका भाजपा क्या मोस्ट वेलकम करेगी? देखिए, नीतीश जी अभी
बहुल डोल में बहुत उनकी मानसिकता अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। लेकिन जहाँ तक हमारी अपनी व्यक्तिगत, मैं पार्टी की सोच नहीं कह रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत कह रहा हूँ कि नीतीश जी अगर भाजपा के मौलिक सिद्धांत और मान करके बीजेपी में अगर वो आ जाते हैं तो बिहार का प्रदर्शन बहुत ही बेहतर होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। ये थे पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी। इनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भाजपा फूंक फूंक कर कदम रख रही है, और अगर वो अपने इसी चटर्जी के साथ आगे बढ़ती है तो निश्चित एक प्रदर्शन इनका जो पिछला रिकॉर्ड रहा उसको जरूर ध्वस्त करेगी। प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर।